बोलते जाइएगा। टाइप 3। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 14। गप कम कीजिए, काम की बातें कीजिए। काम हो जाए तो गप कीजिए। दो छूट देने के बाद इतना, पहला छूट कै परसेंट? 15% ना। और दूसरा निकालना है। तो तरीके नंबर फर्स्ट सिखाए थे। 530, 15% का मतलब 85/80। दूसरा मुझे मालूम नहीं। इतना बराबर 396 दशमलव। एक्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, हल करिएगा, आ जाएगा। तरीके नंबर 2, 530 का 15% जल्दी हल कर लीजिए। 500 का 15% 75, और 30 का 15% 4.5। तो 75 और 4.5, 7.79 घटा दीजिए। जल्दी घटाइए 530 में। 450.5। इधर दिया हुआ है 396.44 दशमलव हटेगा, एगो जीरो बैठ जाएगा। बोलिए जल्दी से। चलिए, अब ध्यान दीजिए, काटने की बारी है। केयर कीजिएगा। इधर 50 अलग कर लीजिए, 05 से काटिए। 9 × 5 = 0, 901 आ जाएगा। बोलिए जल्दी। अब 901 इससे कटना चाहिए, हर हालत में कटेगा। 9×4 = 3604 ना आ गया? कितना बार में? 4 बार में। तो 50 का समान 44, यानी 100 का समान 88 हो गया। 15 मतलब बताया हुआ है ना ऐसा। 16, 17, 18, 18। एक स्पोर्ट्स अपने सामान पर 10% छूट प्रदान करता स्टोर उन ग्राहकों को कम हुए मूल्य पर 5% अधिक छूट प्रदान करता है जो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान करते हैं। यदि ग्राहक 100 रुपये में एक गेंद खरीदना चाहता है तो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान करता है, तो ग्राहक द्वारा भुगतान की गई। तो ध्यान दीजिए, तो कितना आसान है। 100 रुपये का सामान है, 10 की छूट कितना हुआ? और 90 हुआ तो उस पर 5% की और छूट, तो 90 का 5% 4.5 की छूट हो गई, यानी कितना में बिकेगा? क्यों आप पूछ रहे हैं? पहले 10% की छूट और क्रेडिट कार्ड से 5% और छूट, बन गया 19। एक व्यापारी एबीसी एक ही सूची मूल्य पर सिलाई मशीन बेचते हैं। ये 30 और 16 का छूट, 20 और 26 का छूट, 80 ने 25 और, तो अधिकतम छूट किसने प्रदान किया? आपको हल करने नहीं आया। ए ने दिया है कितना कितना?
30 और 16, बी ने कितना, 20 और 26, और सी ने कितना, 25 और 20। अब जब समतुल्य बट्टा निकालिएगा तभी ना आपको पता चलेगा। तो समतुल्य बट्टा आप लोगों को निकालने नहीं आता है। 30 और 16 माइनस 30 का 16%, 4.41.2। आगे 20 और 26 माइनस 20 का 26%, घटा दीजिए 40.8। आगे 20 और 25, किसने सबसे ज्यादा छूट दिया, सबसे ज्यादा छूट किसने दिया, तो आंसर हो जाएगा ए ने। सही है। दूसरी चीज है, एक नया चीज सिखाते हैं। ये 46 है, ये भी 46 है, ये 45 है। चलो मैं एक और बढ़ा दूं, ये भी 46 है। अगर सब जोड़ के 46 है तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट वही देगा जिसमें सिंगल बट्टा सबसे बड़ा होगा। तो सिंगल बट्टा बड़ा 25, इसमें 26, इसमें, तो सबसे ज्यादा छूट कौन देगा, ए वाले। तो अगर ये कैश रहता तब भी इससे ज्यादा है, तो 20 है तो इससे और न कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा छूट बिना बनाए मार सकते हो एक। तो जब जोड़ के सब बराबर हो तो सिंगल बट्टा जिसका सबसे ज्यादा होगा वही सबसे ज्यादा छूट देगा। याद रह जाएंगे। 20, 21, 22, 23। लीजिए, पहले 20% की छूट यानी 100 का सामान 80। अब मुझे चाहिए 24 की छूट यानी कितना में बेचना है। तो दूसरा बट्टा कितना हल कर देंगे, 4 से 20 बार में, 4 से 19 बार में, 100 का सामान 95 यानी x का मान। नहीं समझ में आया, क्या नहीं बना। पहले 20 की छूट यानी 100 का सामान 80, फिर कितना की छूट दे कि एकल छूट 24 मतलब 76 में बिक जाए। और जिन्हें फॉर्मूले लगाना है तो पढ़े होंगे, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100 इजिकल टू 24। पढ़े हैं। अरे इतना कमजोर कैसे ही सब पूछ रहा है तुम लोग, पढ़ा हुआ है जी। 24, 25, 26, 26। 61 का अंकित मूल्य देखिए कितना था, 1800। पहला छूट 12%। कई बार बताएं एक ही चीज को, पहला छूट 12%, दूसरा छूट मुझे मालूम नहीं, इतना बराबर जल्दी हो गया। कि हमने कहा मैं बताता हूँ इस तरह से, पहला छूट 12%, इसका 12% 216, 12% निकालिए कितना, श्योर है ना। तो 1800 में 216 घटा दीजिए, सॉरी 16 ना है, 1500 का सामान बेचना कितना में। अब कटता है तो काट दीजिए 12 से, 12 का 13, 12, 156, 2 12 दूनी 100। सही है। 4 से 33 बार में, 4 से 25, कितने की छूट, हल करने आ जाएगा। ये तीन तीन पूर्णांक एक बटा 3 ना आएगा, तो 24 पूर्णांक समथिंग, तो आंसर हो जाएगा। बन गया। मन में कोई बात तो जल्दी बोलिए, आसान था। और ऊपर से भी हल कर सकते हो, आपकी मर्जी है।
27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37। गप नहीं। 20 और 5 का छूट दे दिया तो पहले 20% का छूट यानी 240, फिर 5% का छूट, तब 240 का 5%, जल्दी बोलिए, 12 का छूट। सही है, यानी हो गया 200। आया समझ में? ध्यान दीजिए, पहले 20% छूट, तो इसका 20%, 60 खत्म, यानी बच गया 240। 240 का 5% निकालने आएगा, 12 का छूट, तो 240 से 12 घटा दीजिए, 228। अब बेचना चाहता है, बोलिए ना हाँ या ना। अब x का मान निकालने के लिए सीखे, दशमलव के लिए 2, तो 100 बचेगा कब, जब इससे ही कट जाएगा। अब इससे कटने के लिए 8 का इकाई, 8 दूनी 16, ये तो होने वाला नहीं। 8 चौ 32 भी नहीं, 8 पचे 40 नहीं, 88 आंसर। जल्दी बोलिए। नहीं आया? अब जिन्हें लिख के बनाना उनके लिए भी कई एक बार सिखाए। 20 की छूट, 5 की छूट, एगो x की छूट, बताए कि नहीं? ईमानदारी बताइए। अब बराबर, जल्दी बोलिए। अब हल तो आपको करने के लिए जानना पड़ेगा, जब अपनी दिमाग लगाना पड़ेगा। हम कैसे 18 मारे, समझ में आया? प्रतिशत का मतलब 100 में थी, तो 100 है ये है, इससे भाग पड़ जाएगा, काम बन जाएगा। सॉरी, माफ कीजिए, गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, घटा के नाना चाहिए। तो 8 आएगा, तो 8 में 10 में से 2 घटेगा, आंसर कितना? 22। आंसर कितना आ जाएगा? 22। जल्दी बोलिए, बनाने आ गया। 78 बार में कट जाएगा। कितने बार में कटेगा? 78 बार में कटने का मतलब है छूट कितने का मिल गया? 22 का। काट पाइएगा कि काट भी दे? काट लीजिएगा। 38 बन गए। 39 नए बनाए, पूछेंगे ही। 40, 40। ध्यान दीजिए, 800 रुपए के अंकित मूल्य पर 2 क्रमिक छूट देने के बाद 512, दो एक ही छूट 2 बार दी गई, समान क्रमिक छूट है ना। तो पहले तो अंकित मूल्य दिया हुआ है कितना, अब बेचा कितना में गया। कलम रोकिए, कितना आसानी से सिखाता हूँ, सीखिए। 64 बार में ना, तो 2 छूट का मतलब स्क्वायर हो गया। जैसे कोई कह दे 5% का छूट, तो 100 से हो गया 95 2 बार ना, यानी स्क्वायर हुआ होगा कि नहीं? तो जरूर किसी ना किसी का स्क्वायर होगा। किसका स्क्वायर? यानी सिंगल छूट का परसेंट, सिंगल छूट का परसेंट। नहीं बोल रहे हैं। लंबा में यह स्क्वायर रूट क्यों निकाले? 2 छूट समझिए, 100 से हो गया 100 माइनस x, फिर 100 से हो गया, तब ना 2 छूट होगा। तो 2 छूट का मतलब जरूर किसी ना किसी का, यानी किसका स्क्वायर है? 10 का। ये किसका? यानी सिंगल छूट का परसेंट। आया समझ में?
अलग कहीं पढ़िएगा तो ऐसे सिखा देंगे 800, एक्स की छूट 100 माइनस एक्स बटा 100, फिर एक्स की छूट 100 माइनस एक्स बटा 100 अब बराबर 500 बार। हो गया। अब हल कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। सही है। 8 से कितना बार में 100 उधर चल जाएगा, यानी 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स बराबर 6400, यानी 100 माइनस एक्स बराबर 80, यानी एक्स का मान भी। अब आपको जैसे अच्छा लगे, हम तो समझा सकते हैं, छोटा बता सकते हैं, लेकिन दिमाग अपना लगाने की आदत डालिए कि दो गो समान छूट मतलब समान सक्सेसिव क्रिया होगा तो स्क्वायर हो जाएगा। अगर 3 गो रहता तो किसी न किसी का क्यू होता। बनेंगे 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48। विक्रम ने अंकित मूल्य पर 20 और 10 की दो छूट के बाद इतना रुपए का एकल छूट, तो 20 और 10 का समतुल्य बट्टा होता है 28। कितना होता है? अब 252 में छूट मिला का जब 28 की छूट दिया था तब। सही है। बोलते नहीं। छूट का छूट तुलना छूट से। अंकित मूल्य निकालना है तो 100 से, अगर विक्रय मूल्य निकालना है तो 72। अब क्यों विक्रय मूल्य निकालें उसका जवाब देंगे। पहले हमको लगता है, देखिए 4 से 18 बार में 4 से 7, सतिया सचक 18 का स्क्वायर 324 गुने 2 638। विक्रय मूल्य आ गया, क्रय मूल्य दिया हुआ है, कितने का लाभ आप लोग नहीं बोल सकते। ये छूट दिया हुआ था, छूट का तुलना छूट, विक्रय मूल्य निकल गया, तब विक्रय मूल्य मालूम, क्रय मूल्य मालूम, लाभ हानि निकल जाएगा। बोलते ही नहीं। 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54। अंकित मूल्य दिया हुआ है, दो समान छूट, प्रत्येक x% की छूट है, नहीं लिखा हुआ। तो चलिए सीखिए, अभी तो बता है 920 अब बेचा है। हो गया सेट। हाँ, दशमलव इधर जीरो आ जाएगा ना, चलेगा। चलिए 2 जीरो को मत काटिए, 23 से काटिए, 23 आओ। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि 23 से क्यों काट रहे हैं? क्योंकि किसी न किसी का स्क्वायर होगा। ये तो स्क्वायर है, ये है। अब 4 बचेगा तब ना स्क्वायर होगा। 23 से काटिए। 100 श्योर है। अब 100 तो वर्गमूल निकालिएगा तो 20 अनुपात 12, 100 का समान 60। अरे गलती काटे आप लोग। चलिए हम ही काटते हैं। 23 से काट रहे हैं, सही है। 23 से का है 23 बच जाएगा 10 पर एक ना, 23 सही तो आ रहा। अच्छा इतना की छूट था, सही है। 144 ना आया है, तो 400 रुपये का सामान पे 144 की छूट हो गई, तो बेचा कितना में जल्दी बोलो। 400 में घटाइए,
अब जल्दी से देखिए, अभी और लगता है कट्टा, यानी 100 का सामान, सॉरी 10 का सामान 8 में, यानी कितने की छूट बन गया। फिर से दो सामान छूट दिया जा रहा है, तभी सिखाए थे। दो समान छूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर। तो अंकित मूल्य दिया हुआ है, जल्दी बोलिए 920। विक्रय मूल्य मुझे बताना है, लेकिन ये दे दिया है छूट ना। 920 में 331 घटा दीजिए जल्दी से। थोड़ा फास्ट कीजिए। कितना, ठीक से घटाइए। हाँ बहुत अच्छा, 588.8 हो गया जीरो। सही है। 23 से काटिए, 23 से, 23 दूने 12, 23 5 15 से, 23 6 4 से कितना बार, 100 का सामान 64, तो सिंगल छूट 10 का सामान, यानी कितने की छूट। अब इससे छोटा तो हम नहीं बता सकते आप लोगों को। आसान लगा तो अच्छी बात, नहीं आसान लगा तो और अच्छी बात। एक्स मान के बता दें, बन जाएगा 55, 56, 57, 58, 35, 20 और 15 की छूट दिया गया है नहीं। पहला छूट कितना दिया गया, तो 100 का सामान 65 में, यानी 20:13। आगे जल्दी, कितना, पहला देखिए चिन्हित में पहला की छूट और फिर 20 का छूट, 20 का छूट का मतलब 5:5, फिर कितने के छूट, 20:17। अब कटता है तो, अब देखिएगा यहाँ दिया हुआ 1900, 1995 का तुलना 13 गुने 95 है, 1995 हो गया। अब अंकित मूल्य निकालना है, जल्दी बोलिए। 500, करने लिखल है। एक लेख के चिन्हित मूल्य पर 35% की छूट, और 20 और 15 की दो। ओहो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। 35% छूट का मतलब जल्दी बोलिए क्या, 20:, अच्छा। अब 20 और 15 का छूट 32 का ना, यानी 100 का सामान 68 में ना, तो 100 रहने दीजिए, 100 पैसे, 100 और, अब विक्रय मूल्य का जोग है 1900, यहाँ जोग जल्दी 100 निकालना है, लेख का चिन्हित मूल्य मतलब 100। सही है, जल्दी 15 बार में आंसर कितना, पहला कह रहा था 35 के छूट दिए, और दूसरा पे कह रहा 20 और 15 की छूट पर बेचे, तो दोनों के छूट के विक्रय मूल्य का बनाने आ गया।
59, 60, 61, 61। गप मत कीजिए, ध्यान दीजिए। और मार्क प्राइस द डिफरेंस ऑफ द सेलिंग प्राइस डिस्काउंट 35% और इतना परसेंट था। 35% का ही डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट है 32 ना। और दोनों के डिफरेंस दिया हुआ है, जल्दी बोले। 504। यहाँ डिफरेंस, अंतर का तुलना, मार्क प्राइस 3 से काटने आ जाएगा 16 अर्थ, यानी 168 पर 2। ऑप्शन में कोई है? आया ना? 62, 63, 64, 65। ध्यान दीजिए। एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य इतना है, 20, 10 और के की छूट देने पर इतना, तो लीजिए। पहले 20 की छूट दे दिया, जल्दी बोलिए। 8000। 8000 ना। फिर 10 की छूट दे दिया, जल्दी। 7200 ना। और यहाँ दिया हुआ 6120, तो 7200 से 6120 लाना है, नया छूट पता चल जाएगा। जल्दी काटिए। 18 चौ 18 से 18 तिया 7, 18 चौ 2 दूनी 4, 17 दूनी 34, 20 का सामान 17, यानी 15% का छूट। तो x बराबर कितना आ गया? अब क्या लिख रहा है? तो 35 का छूट ना। तो 1000 में 35 का छूट, 10,000 में 35 का छूट, यानी कितना में? लगता है आसानी से बन रहा है। तो तीसरा छूट निकाले, समझ में आया आप लोग को? कि गुना करके बता दें? बनेगा 66, 67, 67। एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु के क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और 10% की छूट देता है। श्रुति एक नियमित ग्राहक होने के कारण 5% का। तो सीखिए, हमको क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य जाना है। तो पहले तो 25% बढ़ा दिया, और जो बढ़ के आया उस पर फिर 10%, और जो छूट आया उस पर फिर 5 की छूट देता है। क्या यहां तक समझ में आ गया? बोलिए जल्दी, बोलते ही नहीं आप लोग। अब विक्रय मूल्य दिया हुआ है, जल्दी बोलिए। 2394 का तुलना 19 गुने 9। क्रय मूल्य निकालना है 100। कलम रोक लीजिए। एक जीरो को नीचे काटने वाला नहीं, उसके बाद भी 4 से भी कटना चाहिए। तो जीरो के बाद 42 तो नहीं कटेगा, 24 कटेगा, 44 कटेगा, 22 तो नहीं कटेगा। हाँ या ना? हम बोल सकते हैं जीरो के बाद 16 से कटना चाहिए, तो 16 से काटिएगा। 16 का 16, 8 पर 4 कटने वाला नहीं। आंसर जल्दी बोलिए। नए समझ में आए तो हम काट के दिखाते हैं। 19 से कहा है 4, 19 दूनी 38, 11 पर 4, 19 छक 14, 14 में 26, जीरो। 16 चौ 64 के 4 बाकी 6, 16 6 22। अब आपको समझना है, प्रश्न समझ में आया कि नहीं? पहले बढ़ाया और जो बढ़ के आया उस पे फिर घटाया, सक्सेसिव हुआ। बोलते नहीं। 68, 68,
एक वस्तु के अंकित मूल्य इतना है, यह दो क्रमिक छूट के अधीन है, पहला 15 और दूसरा, ये क्यों पूछ रहा है? अंकित मूल्य का तुलना, अंकित दो को छूट 15 20 के लिए 32 ना, यानी कितना में बिकेगा? हो गया, हल करने आ जाएगा। लगभग में पूछ रहा है विद्यार्थी जी, हल करने आ जाएगा, जल्दी हल कीजिए। हाँ 0.6 में तो आएगा। अच्छा ऑप्शन नहीं है तो गलत है, और क्या? आ जाइए, उल्टा लिख दिया, जरा हिला के लिखा है, रुक जाओ रुक जाओ, नहीं नहीं यहाँ गड़बड़ लिख दिया है, जरा सोचा नहीं। पहला कितना है और दूसरा जो है पहला का, तो 15 का 20%, नहीं समझ में आया? अब आया समझ में? तो जल्दी से सही लिख दिए, 5320 अंकित मूल्य है, 15% का मतलब 85/100, 3% का मतलब, अब हल करने आ जाएगा, अब आंसर आ जाएगा 69। वो 3 कैसे लिखे समझ में आया? 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 76। आगे सीखिएगा, 20 और 25 का समतुल्य बट्टा, जल्दी बोलिए। 40 ना, यहाँ छूट दिया है 2.5, छूट का तुलना छूट, अंकित मूल्य निकालना है, बी दूनी 40, बी 2500, 2 से यानी 625, अंकित मूल्य, क्रय मूल्य आपका दिया हुआ है कितना? अच्छा क्रय मूल्य से 25% अधिक, अंकित मूल्य का तुलना 125 से, क्रय मूल्य निकालना है, यानी आंसर कितना हो गया? बोल नहीं रहे हैं। ये 625 जो आया, कह रहा है क्रय मूल्य से 25% ज्यादा, इसका तुलना 125 से, क्रय मूल्य निकालना है सब। फिर से 77, 78, 30% के छूट या 25 और 5 के छूट निर्णय ले ही ले पा रहा है, तो इतना रुपया का खरीद दिया गया, दोनों के छूट में अंतर, तो पहला छूट तो कितना है 30, और दूसरा समतुल्य बट्टा पड़े होंगे, 25 5 30 माइनस 25 का 5%, 1.2, हाँ या ना? आगे दोनों को इतना रुपए की खरीदारी पर दिया जा रहा है, दोनों को कितने रुपए की खरीदारी पर दिया जा रहा है? 3840 अंकित मूल्य, अंकित मूल्य का तुलना, अंकित मूल्य का तुलना अंकित मूल्य से, दोनों में अंतर निकालना है, 1 पॉइंट, हो गया, हल कर लीजिए। 1 0 से 1 0, 1 दशमलव के लिए 125 और 8 लीजिए, 3 0 खत्म, तो 2 0 ऊपर, 1 0 ही 1, तो 125, 8 यहाँ, 8 चौ 32, 8 छक 8 यानी 48 रुपया ना, आंसर जल्दी बोलिए। अंकित मूल्य का तुलना अंकित मूल्य से, दोनों के छूट में अंतर, कितने का छूट में अंतर है, जल्दी बोलिए। 1.25,
बन जाना चाहिए। 79, 80, इतना रुपये सूचीबद्ध मूल्य पर एक पुराना स्कूटर खरीदता है, 20 और 10 की क्रमिक छूट प्राप्त करता है। सीखिए, 20 और 10 का मतलब 28% का छूटना, तो 650 का 28% निकाल लीजिए। या डायरेक्ट 72 निकाल लीजिए। 650 का 28% छूट यानी 72%। परसेंट के लिए 10, 10 के लिए 5 इससे और 2 इससे। 13 6 78 के 8 बाकी 7 13 39 और 7 46 468 में खरीदा। अब 32 रुपया मरम्मत पर यानी क्रय मूल्य हो गया 5। कितना है? 38। तो जोड़ेंगे तब तो आ जाएगा 506। हो गया। 20% लाभ पर बेचना चाहता है तो 506 का तुलना 100 से गुने 120। 12 छक 72, 12 25 60 और 10 के लिए एक अंक के बाद दशमलव हो जाएंगे। बोलिए जल्दी। 81, 82, 83, 84, 84। एक होटल 2 या 2 से अधिक कमरों की बुकिंग पर 12% छूट। इसके अलावा होटल का बिल SBI कार्ड से करने पर 5% की और छूट। राकेश होटल में एक दिन के लिए 1500 रुपये प्रति कमरे की दर से, तो 2 कमरा का मतलब 3000 ना। 2 कमरा का मतलब तो अंकित मूल्य हो गया। उस पे 2 गो छूट देना पड़ेगा। पहला कै % का? 12% का। दूसरा तो कितना देना पड़ा हल नहीं करने आएगा। ये क्यों पूछ रहे हैं? 20 से 20, 10 यहाँ, 10 के लिए 5 इससे और 2 हो गया। गुना करिएगा। इकाई अंक 4 12 के 2 और 9 दूनी 18 के 8। अच्छा, सबों में 8 है। 4 से कटने वाला होना चाहिए, 4 से नहीं कट रहा है। ये 4 से नहीं कट रहा, आंसर सी। नहीं दिया है तो भी पूछिएगा। गुना कर दें, गुना करने आ जाएगा। 85, 86, 87। खत्म हो गया। हमको लगता आप लोग बनाए नहीं। बढ़े आगे। चलिए, इस लाइन का यूज कीजिएगा। ये पूरे आपका डिस्काउंट का कीवर्ड है। क्या लिखल है? 8% छूट का मतलब हो गया विद्यार्थी जी, बेचा गया कितना में? श्योर है? लिखना नहीं है, समझाने के लिए। कितना में बेचा गया? कोई नहीं यूज कर रहा है इतना फास्ट जितना आपको फास्ट दे रहे हैं हम इसको। 15% लाभ का मतलब हो गया बेचा गया होगा 100, है ना। ये कह रहा है इतना में बेचा गया, ये कह रहा है इतना में बेचा गया, नहीं दोनों विक्रय मूल्य। तो जैसा ही ऐसा रहे तो दो राशि आपस में बराबर हो तो अनुपात प्रकट करने के लिए कोफिशिएंट को, तो 115 इधर आ जाएगा,
92 इधर आ जाएगा, 15 से 23। क्या ये लाइन समझ में आ गया? श्योर है? तो मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा था, ये लाइन के बिना, कि जब भी लिखा रहे इतना परसेंट छूट देने के बाद भी इतना का लाभ, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो लाभ वाला हो जाएगा उलट के अंकित मूल्य के लिए, छूट वाला हो जाएगा क्रय मूल्य के लिए, आध रह जाएंगे। ये आया समझ में? बोल नहीं रहा है। अब आप लोग को ध्यान दीजिएगा, 1680 रुपया क्या दिया है? 16% हानि पर ना, तो हानि या लाभ क्रय मूल्य पर ना होता है। तो जल्दी बोलिए इसका 16% हानि, जल्दी। 64 की हानि यानी बेचेगा 336। 20 क्यों बैठा है? क्योंकि 16% निकालने में आपको कोई दिक्कत ना हो। अंकित मूल्य निकालना है, जल्दी बोलिए। हो गया? 20 और 10, 30, मतलब 125 से कटना चाहिए, ये तो नहीं कट रहा, ये हो सकता है ये भी नहीं होगा, यही दोनों में होगा। चलिए सीखिएगा। 4 से काटिए, 4 8 1, 4 4 16। अरे यार 84 से पूरे 2 बार में ही, 4 से 25 बार में, 25 25, अरे 4 से 5 बार में, माफ करिए, 4 5 20 यानी 5। आंसर जल्दी बोलिए। काट कूट करने आएगा ना? काटना आपका काम है, मेरा काम नहीं है। काटने आएगा जी? फिर से समझिएगा, 8% छूट देने के बाद भी 38% का लाभ, यानी अंकित मूल्य क्रय मूल्य का रेशियो तुरंत बोल दीजिए 138। इधर 23 23 यानी 3:2। क्या यहां तक समझ में आया? पहले अब यहां तक समझ में आया तो उसके बाद की बातें करें। क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक अंकित किया गया? क्रय मूल्य में से लग गया, यानी 100 तो ही 150, कितना परसेंट अधिक? ये लाइन समझ में आया? ये लाइन आपका पूरे लाभ आने का हट है। फिर से समझिए, ध्यान दीजिएगा, ये तो अलग हो गया। एक वस्तु के क्रय मूल्य, वस्तु के मूल्य को क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित किया गया, फिर 10% सक्सेसिव न हुआ, पहले 25% बढ़ाया फिर 10% घटाया, हाँ या ना? तो चलिए लिख देते हैं, क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित किया, यानी 100 का सामान 100। अब बेचने में 10% का छूट ना, तो छूट अंकित मूल्य पे दिया जाता है। नहीं, जल्दी बोलिए, चलेगा? रेशियो समझ में आया? प्रश्न के अनुसार बेचा है 700, यहां बेचा है, निकालना है अंक क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अंतर, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में अंतर हल करने आ जाएगा। 9 5 45, 9 8 72, 16 5 80, आंसर। क्या रेशियो लिखे समझ में आया? फिर से वही क्वेश्चन, 70% अधिक अंकित किया, फिर 10% छूट, 70% अधिक अंकित किया, यानी 100 का सामान लिख दिया 100, और 10% छूट यानी इसका 17 की छूट यानी 100। पहले लिखे समझ में आया? 171 रुपया में बेचा गया, विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, अंकित क्रय मूल्य निकालना है। कैसे? जीरो को कोई काटने वाला नहीं, इसलिए 2 0 होना ही चाहिए, आंसर बनेगा। फिर से इस लाइन को सीखिए, 10% छूट देने के बाद भी, यानी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो पढ़े है ना,
10% छूट मतलब 90, 20% लाभ मतलब 120। कलम रोक के रखिए। यहाँ क्रैमुल है 400 खरीदा, 50 रुपया मरम्मत, यानी क्रैमुल हो गया 400। तो क्रैमुल का तुलना क्रैम, अंकित मूल्य निकालना आंसर। इससे फास्ट और क्या बतावेंगे। आया भी समझ में। देखिए 25% छूट देने के बाद भी इसका यूज कीजिए विद्यार्थी जी। अंकित मूल और क्रय मूल 5:3 सही है। 5:3। आगे यदि किसी वस्तु का मूल्य डीलर को 1600 में पड़ता है, डीलर को कितना में, तो 1600 तुलना 3 से अंकित मूल्य कैसे गुना, यानी 8000/3 यानी 2666 रुपया 66 पैसे बन गया जी। क्या बनाने आ जाएगा। फिर से एक क्वेश्चन, 25% छूट देने के बाद भी, तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य जल्दी बोल दीजिए, इतना देर कर रहे हैं। 140 और 50, 5 से 15 बार में 5 से 8। पूछ रहा अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक है। क्रय मूल्य में से लग गया, तो क्रय मूल्य नीचे, अधिक क्या कम का मतलब अंतर ऊपर, गुणे 100। हल करने आ जाएगा। 5 5 260/3, 90 से कुछ कम यानी 86। क्या हम ही बना दें। कितना क्वेश्चन है, होमवर्क हो जाना चाहिए। होमवर्क हो गया। टाइप 3 दोहराना है। जितना ज्यादा जरूरी है बनाना, उससे ज्यादा जरूरी है दोहराना। तो जो क्वेश्चन पहली बार में नहीं बना उसको क्या करेंगे, दोहरा लेंगे। तो पहले काम हो गया टाइप किसका, 3 का। उसके बाद टाइप 4 बना लीजिएगा, बना लीजिए।